यीशु मसीह है मेरा सहारा, उसके सहारे मैं चलता रहूँगा। जितना मैं उसके संग संग चलूँगा, उसके अनुरूप ढलता रहूँगा। मेरा भरोसा है केवल उसी पर, ओ मेरा रक्षक वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 120 अध्याय हम मनन करेंगे। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेसेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र वचन में परमेश्वर का लोग जो इजरायली लोग थे, उनको परमेश्वर ने बाकी सारे उनका आसपास के भूमि से, आसपास से इलाकों से अति ऊंचा अवस्था में करके उनको रखे थे और वहां तक पहुंचने के लिए उनके आस पड़ोस वाले सपना देखते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने वचन में वायदा किए थे। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय उनका 13 वचन में हम पढ़े तो, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे तो। इसलिए यदि हम इसी भजन संहिता का पुस्तक 120 अध्याय में हम यहां देख सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के द्वारा पाया हुआ जो अधिकार है, जो ऊंचा अवस्था है, उस ऊंचा अवस्था से इन लोगों को कैसे गिराए जाते हैं। शत्रुओं का चिंता उसी पर लगे हुए थे। हम गिनती का पुस्तक 22 अध्याय में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से बालक ने बिलाम को बुलाकर इस्राएली लोगों को भ्रष्ट करने के लिए उनका चिंता वहां पर हम देख सकते हैं। और यहोशू का किताब उसका 9वें अध्याय में गिबोनियों ने कैसे छल कर कर उनको वहां आकर इस्राएलियों के बीच में उन्होंने रहने के लिए उनको बाचा बांधना पड़ा। मेरा प्रियो, परमेश्वर का लोगों का जीवन ऐसा ही है। हम जब तक परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के संग संग होकर हम चलते हैं, तब तक परमेश्वर हमें ऊंचा अवस्था में होकर हमको चलाते हैं। क्योंकि यदि हम नया नियम का पुस्तक अंतिम पुस्तक में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 2 अध्याय का 3 वचन से लेकर आगे को जब हम पढ़ेंगे तो इफिसियों का मंडली के विषय में यहाँ पर परमेश्वर ने उनको एक संदेश दिया हुआ यहाँ पाते हैं। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने
अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। यहां पर एक गिरावट की एक शब्द उच्चारण किया हुआ है। कहां से गिरा? गिरने की अवस्था, परमेश्वर ने उसको उच्च अवस्था में उनको रखे थे, परंतु उनका प्रेम कम होने के कारण यहां गिरा हुआ अवस्था को हम देखते हैं। आज वर्तमान में कितना मसीह का लोग है, वो अपना अवस्था को समझता नहीं है। बाकी लोगों का जीवन को देखकर वो मूल्यांकन करते रहते हैं कि वो कैसा है, ये भाई कैसा है, वो बहन कैसा है। अपने आप को उनके सामने में मैं भला हूं कहकर अपने आप को वो मूल्यवान बनाते रहता है। तो एफिसी का मंडली का जीवन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने उनका पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और 5वें वचन कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के से समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि उस दीवट को वहां पर से हटा दूंगा, परमेश्वर का उपस्थिति को वहां पर से हटा दूंगा। मेरा प्रियो, आज कितना मंडली की अवस्था में हम देख सकते हैं कि वो एक पार्टी हॉल बन के रह गया है। प्राथमिक बात क्या सोचना है कि हमारे बीच में परमेश्वर का उपस्थिति है कि नहीं है, ये विषय में हम सोचना है। हम इसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं, मैं द्वार पर खटखटाता हूं, जो कोई मेरे आवाज सुनकर द्वार खोलेगा। तो आज कितना मंडली का अवस्था ऐसा है कि प्रभु उस मंडली के बीच में नहीं है, प्रभु चर्च के बाहर है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका आवाज सुने। मेरा प्रियो, हो सकता है आज परमेश्वर ने आपके लिए उनका आवाज सुनने का एक दिन आपके लिए रखा है। इसलिए भजन संहिता का पुस्तक 120 अध्याय का 2 वचन में हम देख सकते हैं, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती लिखित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में प्रभु ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। और प्रभु ने तुरंत उसका 15 वचन में कहा गया बातों को यहाँ पर हम देख सकते हैं, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु वे अंतर में फाड़ने वाला भेड़िया रहता है। मेरा प्रियो, वो आपको चौड़ा रास्ता दिखाएगा, आपको जो आसानी रास्ता वो दिखाएगा। बाइबल हमें कभी भी आपको पसंदीदा का बात कभी नहीं कहता है मेरा प्रियो। इसलिए जब हम शुरुआत का दिनों का प्रेरितों का जीवन में हम देखते हैं, परमेश्वर का सही शिष्यों का जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का काम करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के कारण कितना दुख उनको उठाना पड़ा। हम बाइबल भाषांतर करने वाले कितना लोगों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। मेरा प्रियो, मसीह जीवन आज दुनिया एक तमाशा, एक खेल के समान समझकर चलने वाले उसके बीच में आज कितने सच्चाई मसीह लोग भी उस जगह में घसीटे हुए हम देख सकते हैं। क्योंकि जब हम इसी मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 24 वचन में प्रभु ने कहा हुआ चेतावनी को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु ने यहाँ इस प्रकार से कहा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। मेरा प्रियो, यहाँ पर भजनकार का प्रार्थना आप देखिए, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। 3 वचन में कहते हैं, हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वो जान गया जब शत्रु का
युक्तियों में फंसकर, परमेश्वर के संग संग चलने वाले परमेश्वर के प्रजा, जब उन्होंने शत्रुओं का युक्ति में फंसकर उनका आस पड़ोस का सारे रीति रिवाज को अपनाने के कारण परमेश्वर ने उनको निकालकर उनको परदेशी भूमि में छोड़ दिया, उसी समय में यात्रा के दौरान गाया हुआ गीतों को हम भजन संहिता 120 अध्याय से लेकर आगे का कुछ भजनों में हम पढ़ सकते हैं। उसका 120 का 6 वचन में, बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। जब तक वो यरूशलेम में रहते थे तब तक उनको लगता था उनको उस जगह में सुरक्षा नहीं है, उस जगह में उनको एंजॉयमेंट नहीं है, उस जगह में परमेश्वर ने दिया हुआ स्वतंत्रता को उनको भलाई नहीं लगता था। जब बैरियों की भूमि में पहुंच गया, वहां पर इस प्रकार से वो कहता है 7 वचन, मैं तो मेल चाहता हूं परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहता है। मेरा प्रियो, आज भी कितना मसीहा लोग, कितना प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी लोगों को इस प्रकार से छल होते रहता है। मसीहत का जीवन में आप देखिए तो किसी के साथ वो लड़ाई करता नहीं है, हर एक के साथ मिल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने उनको अलग किया हुआ झुंड है मसीहा झुंड, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें मिल मिलाप का सुसमाचार दिया है। किसका मिल मिलाप? मनुष्य और परमेश्वर का मिल मिलाप। और प्रभु यीशु मसीह हमारे शांति है कहकर इफिसियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह करे। मेरा प्रियो, आप उस छली और हठी लोगों के बीच में यदि आप चल रहे हैं तो दुनिया ढेर सारी जगह में फुसलाने वाले हैं। हास पड़ोसियों का बातों को सुनकर आज कितना मसीहत को छोड़कर ये दुनिया की ओर वो चलते फिरते रहते हैं। प्रभु उन सबको भी सहायता करे, आने वाला दिन में मन फिराकर उसी सच्चाई मार्ग में सकेत फाटा में प्रवेश कर परमेश्वर का अनंत का यात्रा करने के लिए उनको मदद करे। आइए हम धन्यवाद करते पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते भजन संहिता का पुस्तक उसका 120 अध्याय के लिए। प्रभु दया कीजिए, सुनने वाले सभी लोगों का हृदय में आपका मधुर वचन प्रभु परमेश्वर दिन प्रतिदिन वो यात्रा के दौरान, आत्मिक जीवन के दौरान अपने आप को परख पाए कि मैं सच्ची में जीवित मार्ग में हूँ कि नहीं है। मैं जिस रास्ता से चल रहा हूँ वो रास्ता मुझे परमेश्वर के नज़दीक पहुँचाएगा कि नहीं है। कहीं मैं मनुष्य का बनाए हुए नियमों के अधीन होकर, मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाजों के अधीन होकर तो नहीं चल रहा। इन सारी चिंता करने के लिए और परमेश्वर का वचन के साथ अपना जीवन को तुलना कर प्रभु को जैसा इच्छा के अनुसार का जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए, क्योंकि आपने स्वयं कहा जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे, परंतु उन्हीं का स्वर्ग में प्रवेश होगा जो पिता की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है। प्रभु अब दया कीजिए, कोई यदि आपका सच्चाई मार्ग से भटक गए हैं तो प्रभु उनको वापस आने के लिए आप मन दीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। May God bless you all.